हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएल फ्रॉम कैन टू आई कैन पर। तो कैंडिडेट्स, आपको पता होगा कि यूसेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आई होप आप सबने अपना अपना यूसेट का रिजल्ट चेक कर लिया होगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, उन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई जिन्होंने यूसेट को फाइनली क्वालिफाई किया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप यहीं पर नहीं रुकेंगे और आपने जिस चीज़ के लिए यूसेट को क्वालिफ़ाई किया है उसको यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, इन फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी बनें, ऐसी मैं आशा करता हूँ और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता होगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे से टेलीग्राम के माध्यम से या जो मेरा इंस्टा पेज है उसके माध्यम से आप जुड़कर आप मुझसे मदद ले सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का यूसेट क्वालिफ़ाई नहीं हुआ है, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये सब लाइफ़ में चलता रहता है, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। कभी हार, कभी जीत। तो आप निराश मत होइए, आपके पास अपॉर्च्युनिटी है। देखिए, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको पता है कि यूसेट एक जस्ट क्वालिफ़ाइंग आपको क्राइटेरिया प्रदान करता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए, और वही क्वालिफ़ाइंग क्राइटेरिया आपको कौन प्रदान करता है? नेट भी करता है। तो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप यूजीसी नेट दे सकते हैं, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो आप सीएसईआर नेट दे सकते हैं, जो कि साल में दोनों दोनों के दोनों 2 बार होते हैं। तो आप नेट के माध्यम से भी, आपने अगर सोच रखा है कि आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं इन फ्यूचर या हायर एजुकेशन के फील्ड में अपना जॉब करना चाहते हैं, तो आप नेट को क्वालिफ़ाई करके भी वो अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूसेट क्वालिफ़ाई नहीं हुआ तो अब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नहीं बन पाएँगे। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपसे जो भी गलती हुई होंगी या कुछ कमी हुई होंगी, उनको सुधारने की कोशिश करिए और अपने सब्जेक्ट के टच में रहिए और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कीजिए, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो आपको मैं बता रहा हूँ इस पर्पज़ से कि आप कैसे इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, उससे रिलेटेड मैंने आपको पहले वीडियो भी प्रोवाइड किए हुए हैं। अब इसमें जो एक इश्यू आ रहा है निकल के, वो ये आ रहा है कि रिज़ल्ट में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो उसके साथ कट ऑफ डिक्लेयर नहीं की गई है। तो देखिए, जो कट ऑफ वाला इश्यू है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हाँ, उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 दिन में यूसेट एजेंसी के द्वारा कट ऑफ रिलीज़ कर दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़। लेकिन अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता है, तो आप सब क्या कर सकते हैं कि आप सब यूसेट एजेंसी को मेल के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़ को कट ऑफ को क्या किया जाए, रिलीज़ किया जाए, ठीक है? तो आप मेल आईडी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से उसको देखकर आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो कट ऑफ को रिलीज़ करें, ठीक है? पहले तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हो सकता है कि 2 से 3 दिन में आपको खुद ही कट ऑफ उनकी वेबसाइट पर मिल जाए। देखिए, जब यूजीसी नेट और आपने सीएसईआर नेट का भी दिया होगा, तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पर भी कट ऑफ जो होता है वो कई बार बाद में आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। तो कट ऑफ को लेकर देखिए, कट ऑफ ज़रूरी है क्योंकि कट ऑफ आपको मदद करती है कि आपका कितने मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या गलती रही, ठीक है? किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई, आपको कितनी मेहनत करनी है, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। अगर कट ऑफ रिलीज़ नहीं करते हैं वो, तो आप उनको रिक्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, मेल के माध्यम से आप मेल कीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो वो ज़रूर उसको कट ऑफ को रिलीज़ करेंगे, ठीक है? अब दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बात से निराश हो रहे हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कट ऑफ हाई गई है। तो देखिए, मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बोला था मैंने कि आपको इस बार की यूसेट में काफ़ी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नज़र आएँगे। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में कट ऑफ क्या हो सकती है, बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से अप्स एंड डाउन उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जब फाइनल ये भी कट ऑफ आएगा तो आप सबको क्लियर हो ही जाएगा कि कैसे किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, कैटेगरी वाइज़ कितना कट ऑफ गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता है 2 से 4 दिन के अंदर, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप यूसेट एजेंसी को मेल ज़रूर करिए और एक रिक्वेस्ट उनको रिक्वेस्ट वे में बोलिए कि वो कट ऑफ को रिलीज़ करें, ठीक है? अब देखिए, तो ये चीज़ें तो आपको करनी है। दूसरा, जिन लोगों का भी यूसेट क्वालिफ़ाई हो गया है, उनको डॉक्यूमेंट सबमिट भी करना है। हालाँकि मैं आपको पिछले 1 हफ्ते पहले ही वो वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि जब भी आपका यूसेट क्वालिफ़ाई होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजने पड़ेंगे, और आपने अभी देखा होगा तो जो रिज़ल्ट के साथ आपका प्रेस नोट आ रखा है, उसमें साफ-साफ मेंशन किया गया है कि आपको अपना एकेडमिक और कैटेगरी क्लेम से रिलेटेड या बाकी जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यूसेट एजेंसी को भेजने पड़ेंगे, तभी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर रिलीज़ होगा। तो मैं उन चीज़ों को थोड़ा-सा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। डिटेल में आप देखने के लिए मेरे पुराने वीडियो पे जा सकते हैं।
वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने। कुछ चीज़ों में उन्होंने चेंजेस किया है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पहले मेंशन नहीं था कि आपको एडमिट कार्ड भी अटैच करना है, तो अब डॉक्यूमेंट्स के साथ जिन लोगों का भी फाइनली क्वालिफाइड हुआ है, जिनका यानी कि फाइनली क्वालिफाइड का मतलब जिन लोगों का रोल नंबर रिजल्ट वाली पीडीएफ में मेंशन है, सब्जेक्ट वाइज़ जो वहाँ पर रोल नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, उन सबको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजने हैं और उसके लिए उन्होंने डेडलाइन भी दे रखी है, जो कि सफिशिएंट डेडलाइन है, उससे पहले आप उसको ज़रूर वहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से अटैच करवा कर भेज दीजिएगा। अब देखिए उसमें क्या-क्या चीज़ें, एक तो आपका यूसेट का जो एडमिट कार्ड होगा वो अटैच करना है आपको, दूसरा आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा उसको भी वहाँ पर अटैच कीजिएगा, पेमेंट की स्लिप भी अटैच कीजिएगा। इसके बाद आपके एकेडमिक के जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे, यूजी, पीजी, 10th, 12th, ठीक है, वो भी आप अटैच कर देंगे। देखिए फोटोस्टेट को अटैच करा के लगाना है, ओरिजिनल आपको नहीं भेजने हैं, तो आप उसको भी अटैच कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका कोई कैटेगरी क्लेम है, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप उसको अटैच करेंगे। यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जो मैंने पिछला वीडियो प्रोवाइड किया था उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड है। लेकिन अगर आप यूसेट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को देखेंगे तो उस ब्रोशर में साफ-साफ लिखा है कि जो आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पेशली इन केस ऑफ ओबीसी, वो 1 साल की ड्यूरेशन के अंदर का होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि आपका अगर वैलिड है, 3 साल के लिए वैलिड है, तो उसके बेस पर आपका नया ओबीसी सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। आपके पास टाइम है, आप उसको बनवा लीजिए और उसको वहाँ दोनों सर्टिफिकेट्स को, पुराने और नए को भी आप दोनों को अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है, तो आप जो आपका वैलिड है, वही आप लगा दीजिएगा, वो उसको भी कंसिडर कर लेंगे। लेकिन आप पहली कोशिश ये कीजिएगा कि आप प्रायोरिटी ये रखिएगा कि अगर आपका, आप बनवाने की कोशिश करिए, अगर आपका बन रहा है तो आप दोनों सर्टिफिकेट्स को वहाँ पर अटैच ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? इसके साथ-साथ ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका विदिन 1 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो एपरिंग कैंडिडेट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी जिनका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो एपरिंग कंडीशन में है और उनका यूसेट क्वालीफाई हुआ है, फाइनली वो यूसेट को क्वालीफाई कर गए हैं, तो वो स्पेशली बधाई के पात्र हैं। तो उन कैंडिडेट्स को क्या करना है, उनको भी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट्स में अपने पीजी की मार्कशीट तो नहीं भेज पाएँगे बिकॉज़ वो एपरिंग कंडीशन में, तो वो उसके साथ एक एप्लीकेशन को ज़रूर लिखें, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उस एप्लीकेशन में आप ये लिखिएगा कि आपका जो भी आपने एपरिंग कंडीशन में यूसेट को क्वालीफाई किया है और अभी आपके पास पीजी की मार्कशीट नहीं है। जैसे ही पीजी आपका कंप्लीट होगा, आप मार्कशीट को प्रोवाइड करके आप यूसेट एजेंसी को उस मार्कशीट को सबमिट कर देंगे और फिर वो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। तो एक एप्लीकेशन आप उसके साथ ज़रूर अटैच कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि गेज़ेटेड ऑफिसर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि गेज़ेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट्स को क्या करना है, गेज़ेटेड ऑफिसर से अटैच करवाना है, सत्यापित कराना है। तो देखिए गेज़ेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में कौन-कौन आते हैं, उससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो पहले भी दिया हुआ है। जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं या प्रोफेसर रैंक के प्रोफेसर होते हैं, ठीक है? वो सब क्लास 1 गेज़ेटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है? आप उनसे अटैच करा सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है? वो भी क्लास 1 गेज़ेटेड ऑफिसर की कैटेगरी में आते हैं और भी लोग हैं, ठीक है? इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल्स होंगे, वो भी क्लास 2 गेज़ेटेड ऑफिसर की पोस्ट में आते हैं, वो भी गेज़ेटेड ऑफिसर्स हैं, ठीक है? तो आप इन किसी भी राजपत्रित अधिकारी से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाकर उनको भेज सकते हैं, ठीक है? अब इसमें एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर भेजेंगे, उसके साथ एक एप्लीकेशन ज़रूर लिखिए। ये मैं आपको आपके सेफ पॉइंट के लिए बता रहा हूँ। देखिए, वो एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि आपने यूसेट को क्वालीफाई कर लिया है, ठीक है? और आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जा रहे हैं, ठीक है? और ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे उसमें, अपना रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी आपका है और नीचे आप उसमें क्या करिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस को ज़रूर अटैच कीजिएगा उस एप्लीकेशन में। वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। देखिए, होता क्या है, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए कोई मिसमैच पाया जाता है या कोई डॉक्यूमेंट्स उनको क्लैरिफ़ाई करना होता है, तो अगर आपने वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा या मेल आईडी दी होगी, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। इससे आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा, आपको बार-बार यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, उस चीज़ को सही करने के लिए या करेक्ट करने के लिए। अदरवाइज़ वो क्या होता है कि उनके पास आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है या आपने कुछ मेंशन नहीं किया होता है वहाँ पर, तो वहाँ से फिर दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप एक जस्ट एप्लीकेशन आपको लिखनी है, उसमें आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है? और ईमेल आईडी और साथ ही साथ अपना कंप्लीट मेलिंग एड्रेस भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अभी यूसेट एजेंसी ने कुछ क्लैरिफ़ाई नहीं किया है, वैसे यू जो पुराना ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफ़िकेट ऑफ़लाइन रूप से ही मिलेगा। अगर इन फ्यूचर कोई ऑनलाइन की पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा, लेकिन अभी आप ऑफ़लाइन ही मान के चलिए, तो वो सर्टिफ़िकेट भी आपका बाय पोस्ट ही आना है, तो आप उसमें एड्रेस भी प्रॉपर्ली मेंशन कीजिएगा जहाँ पर आपको वो बाय पोस्ट आप उसको प्राप्त कर सकें।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपकी कोई क्वेरी हो वो आप वो जान सकते हैं, ठीक है? आप टेलीग्राम के माध्यम से या फिर मेरे इंस्टा पेज पर आप जुड़कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो सब जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला काम है उसको टाइम रहते हुए ज़रूर कर लें और उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है और जब भी आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो स्लिप को भी सँभाल के रखिएगा, वो इन फ्यूचर आपके काम आएगी, ठीक है? अगर मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर बाय पोस्ट कई बार क्या होता है कि पोस्ट में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो दूसरा स्पीड पोस्ट की स्लिप रखने का फ़ायदा ये भी होता है कि आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने वहाँ पर भेजे हैं, उस आर्टिकल को आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो आपका निश्चित समय सीमा के अंदर वहाँ पर पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, ठीक है? तो ये ज़रूर कीजिएगा और जो लोग यूसेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं, वो निराश ना हों, ठीक है? आपके पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालीफाई करिए और इन फ्यूचर आप ऐसा नहीं है कि आप आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उनमें कहीं पीछे साबित होंगे। भले ही आप यूसेट में नहीं क्वालीफाई हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आप हर एग्ज़ाम में क्वालीफाई नहीं होंगे, आप मेहनत करते रहिए और जिन लोगों ने भी क्वालीफाई किया है, ठीक है? वो अपने सब्जेक्ट के टच में ज़रूर रहें, ठीक है? और सब्जेक्ट से जुड़े रहें क्योंकि इन फ्यूचर जब भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिक्रूटमेंट आएगा, तो कई बार क्या होता है कि अगर आप अपने सब्जेक्ट से टच हटा लेते हैं या आप तो सोच लेते हैं अब तो यूसेट क्वालीफाई हो गया, ठीक है? अब तो ऐसी नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो चाहे वो इंटरव्यू हो या फिर रिटन एग्ज़ाम हो, ठीक है? तो वहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहना है, सब्जेक्ट के टच में ज़रूर रहना है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी मदद चाहिए होगा, तो आप कभी भी मेरे से हेल्प ले सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच।